अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू द नासर एसोसिएट्स टैक्सेशन कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। नाज़रीन इकराम, जैसा कि किसी भी फ़र्द की ज़िंदगी में उसका नाम ना सिर्फ उसकी शख्सियत के ऊपर असरअंदाज होता है बल्कि उसकी एक अलग से शख्सियत भी बनाता है। इस तरह से जब हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करें तो किसी भी कंपनी में खा उसका फॉर्मेट कोई भी हो, वो एलएलपी हो, वो प्राइवेट लिमिटेड हो, पब्लिक लिमिटेड या पब्लिक अनलिमिटेड कंपनी हो, नाज़रीन इकराम उसका नाम जो कि ना सिर्फ उसकी एक अलग से पहचान बनाता है बल्कि उसके काम को भी डिस्क्राइब करता है, उसके जो ऑब्जेक्टिव है उसके साथ कमेंसरेट करता होता है। इसी तरह से नेम नेम रिजर्वेशन किसी भी कंपनी की लाइफ का बनने में पहला स्टेप होता है, जिसके ऊपर एससीसीपी बहुत ज़्यादा फोकस करता है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एससीसीपी ने चंद दिन पेशतर कुछ नई गाइडलाइंस जारी की, जो कि मैंने सोचा आप लोगों के साथ ना सिर्फ शेयर करूं बल्कि उसके ऊपर एक तफसीली वीडियो बनाऊं, ताकि ये वो पहला स्टेप अगर यही गलत हो जाए तो कंपनी के ऊपर कैसे असरअंदाज होता है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। इन तमाम गाइडलाइंस को प्लस जो प्रोसेस पहले से ऑलरेडी मौजूद है सिस्टम में, उसको सम अप करते हुए आज मैं आपके सामने इसको लेकर हाजिर हूँ, ताकि मैं आपके साथ इसको तफसीली डिस्कस कर सकूँ। आइए इसको देखते हैं। अच्छा नाज़रीन इकराम, एससीसीपी ये कहता है बल्कि ये चाहता है कि कंपनीज जब अपना नाम रखें तो वो ना सिर्फ लॉ ऑफ लैंड को फॉलो करें बल्कि इंटरनेशनल लॉज को, मुख्तलिफ ट्रीटीज़ को और दूसरे जो इंटरनेशनल लॉज हैं उनको भी अबाइड करें। उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने जो रिसेंट गाइडलाइन जारी की है उसमें उन्होंने नेम रिजर्वेशन के ना कुछ क्राइटेरियाज बयान किए हैं। मैं वन बाय वन आपके साथ ना अब वो डिस्क्राइब करने लगा हूँ। सबसे पहले एससीसीपी ये कहता है कि आपका जो नाम है कंपनी का जो आप रखने जा रहे हैं वो आइडेंटिकल या रिजेंबल ना करे ऑलरेडी किसी रजिस्टर्ड कंपनी के साथ। मैं अब आपको मिसाल के साथ जो है ना वो समझाना चाहूँगा। मसलन सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म ऑफ कंपनीज ये जो है ये फ़र्क क्रिएट नहीं करते हैं। मसलन एक कंपनी है, हम उसको कह लेते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, वाइट कैसल। अब आप वाइट्स कैसल के नाम से सिर्फ एस लगाकर नई कंपनी जो है उसका नाम रिजर्व नहीं करवा सकते, ऑब्जेक्शन आएगी। इस तरह से स्पेसिंग दरमियान में जैसे आप करते हैं एक्स वाई जेड लिमिटेड, आप एक्स डॉट वाई डॉट जेड लिमिटेड, इस तरह से भी कंपनी नाम रिजर्व नहीं करवा सकते, क्योंकि ये भी कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करते हैं। इसी तरह से असेंड जो है वर्ड, जो कोई भी ऐसा वर्ड जो कि डिफरेंट टेंसेस के साथ यूज हुआ है, मसलन असेंड एस्थेटिक्स है, आप उसको असेंडेड एस्थेटिक्स या असेंडेड के साथ जो है ना आगे ईडी लगा के उसकी सिर्फ फॉर्म या टेंस चेंज करके नाम रिजर्व नहीं करवा सकते हैं। इसी तरह से स्पेलिंग डिफरेंट हो लेकिन वो साउंड एक देते हैं, यानी उनके फोनेटिक्स जो है वो सेम रिजेंबल करते हैं, ये भी जो कि डिफरेंस क्रिएट नहीं करते। ऑलरेडी कंपनी अगर इस तरह से रजिस्टर्ड है, आप सिर्फ फोनेटिक्स चेंज करके उसका जो है नाम रखना चाहेंगे तो भी इसके ऊपर जो है वो रजिस्ट्रार यानी एससीसीपी ऑब्जेक्शन लगाएगा। जैसा कि मिसाल के तौर पर एग्रीटेक सोल्यूशन, अगर वो कंपनी ऑलरेडी बनी हुई है TECH के साथ, आप उसको TEC एग्रीटेक सॉल्यूशंस कभी भी नहीं रजिस्टर्ड करवा सकेंगे। एससीसीपी डेफिनेटली इसके ऊपर जो है ना एतराज उठाएगा। इस तरह से कोई भी आप होस्ट लगा दें, मसलन जैसे वेबसाइट्स में होता है .net लगा दें, .com लगा दें, डॉट लगा दें, ये भी कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करती हैं, ये भी जो है वो अंडर ऑब्जेक्शन चीज़ आ सकती है। इसी तरह से कोई भी आप वर्ड्स का ऑर्डर चेंज करना चाहें, कंपनी रजिस्टर्ड करवा दें, जैसा कि कंपनी के 3 नाम आते हैं, फर्ज करते हैं हम बेस्ट बिल्डर एंड कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कंपनी बनी हुई ऑलरेडी, आप चाहें बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स एंड बिल्डर्स रजिस्टर करना चाहें तो भी एससीसीपी आपको डेफिनेटली अलाउ नहीं करेगा। इस तरह से कोई भी जो डेफिनेट और इनडेफिनेट फॉर्म है उसके ज़रिए भी आप चेंज करना चाहें टेंस की या वर्ड की, वो भी एससीसीपी अलाउ नहीं करता। इसी तरह से कोई रिनाउंड नाम है, कोई ऑलरेडी जैसे कि कोई बैंक है, मसलन ज़राई तरक्याती बैंक है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक है, आप किसी भी रिनाउंड नाम के ऊपर जो है अपनी कंपनी नहीं रजिस्टर्ड नहीं करवा सकते। अच्छा, इसके साथ जब आगे चलें तो कुछ इन अप्रोप्रिएट नेम्स हैं जिनको एफबीआर कैटेगोरिकली जो है ना इन अप्रोप्रिएट डिफाइन करता है, इन द सेंस के कोई डेरोगेटरी लैंग्वेज है ना उसमें इस्तेमाल हुई हो, कोई भी इन अप्रोप्रिएट वर्ड जो कि बिजनेस में
या हम आम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल नहीं करते, उसके नाम के साथ ऐसी कोई कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड नहीं हो सकती, नाम रिजर्व ही नहीं होगा। इसी तरह से जो ऐसा नाम अगर आप रखना चाहें जो कि आपके प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस या आपकी जो ऑब्जेक्टिव क्लॉज है उसके साथ मैच नहीं करता, वो नाम नहीं रख सकते। मसलन मिसाल के तौर पर अगर आप टेक्सटाइल का बिजनेस कर रहे हैं तो आप उसके साथ ट्रेडर्स लफ्ज नहीं लगा सकते। इस तरह से अगर आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आप उसके साथ कोई ऐसा नाम जो कि जनरली हो वो नहीं लगा सकते। आप उसके जो मैन्युफैक्चरिंग आपकी अगर है या आपकी ट्रेडिंग है, उसके साथ मिलता जुलता नाम रखेंगे। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप सपोज ना से ट्रेडर्स रख सकते हैं, लेकिन अगर आप टेक्सटाइल का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, तो आपको लाजमी साथ में टेक्सटाइल लगाना पड़ेगा, जिसमें आपको साबित हो कि आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या आप टेक्सटाइल कर रहे हैं या आप स्पिनिंग का काम कर रहे हैं या आप वीविंग या आप डाइंग कर रहे हैं। ये लाजमी है, ये इंपॉर्टेंट जो है, इसके ऊपर इन जो है ना एससीसीपी अच्छा खासा स्टर्न एक्शन लेता है। इस तरह से अनयूजुअल वर्ड्स कुछ होते हैं, जैसा कि बाहर मुल्कों में अगर देखा जाए वहाँ पे LLC, PTE, FZE, डॉट इन किस्म के जो है ना वो नाम यूज होते हैं। जो लोकल पाकिस्तानी बेस कंपनी है उसके साथ तो ये FCCB इसको हरगिज अलाउ नहीं करेगा लगाना। हाँ, अगर कोई यूएई की कंपनी है, किसी और मुल्क की कंपनी है जिसमें वहाँ पर LLC, FZE या PTE इस्तेमाल होता है, वो यहाँ पर अपना ब्रांच ऑफिस खोलना चाहे या अपना लाइजन ऑफिस खोलना चाहे, तो डेफिनेटली वो वही नाम लेकर यहाँ पर आएगी, तो एससीसीपी सिर्फ उस सूरत में अलाउ करेगा। लेकिन मैं फिर बता दूं कि जो पाकिस्तानी बेस्ड कंपनीज होंगी उनको ये फैसिलिटी डेफिनेटली हासिल नहीं होगी। अच्छा नाज़रीन इकराम, कुछ डिसेप्टिव नेम्स अगर हों, जैसे कि कोई फेमस बिजनेस का नाम है या कोई किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ आइडेंटिकल है या किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का वो लोकल गवर्नमेंट मतलब पाकिस्तानी गवर्नमेंट का नाम हो या इंटरनेशनल किसी गवर्नमेंट की एंटिटी का नाम हो या उनका कोई प्रोजेक्ट हो, तो उसके साथ रिलेटेड उसके साथ रिजेंबल करता हुआ नाम भी अलाउ नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, हम पेप्सी कोला एक मेजर मशहूर ब्रांड है, हम उसको यहाँ पर हम अपने नाम से रजिस्टर नहीं करवा सकते क्योंकि वो ऑलरेडी एक इंटरनेशनल ब्रांड है। इस तरह से हम IMF प्राइवेट लिमिटेड या IMF लिमिटेड नहीं बना सकते। इस तरह से गवर्नमेंट की जो एंटिटीज हैं, हाँ, उस सूरत में सिर्फ अलाउ होगा अगर वो सेक्शन 42 की कोई गवर्नमेंट की बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको इजाजत दी जा सकती है। बट एक प्राइवेट पर्सन के लिए किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट या गवर्नमेंट एजेंसी के साथ रिलेटेड नाम को हरगिज अलाउ नहीं किया जाता। इस तरह से बहुत सारी अदर ग्राउंड्स भी होती हैं, जिसमें सबसे पहले ऐसे जो रजिस्ट्रार है वो ये जो मैंने पहले ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर दी हैं, इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखेगा। इसी तरह से जो है जब नाम रिजर्व करने की बारी आती है तो रजिस्ट्रार या एससीसीपी जो है IPO इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है पाकिस्तान में जो कि कॉपीराइट और ट्रेडमार्क को डील करती है, उनके साथ भी कंसल्ट किया जाता है, उनके डेटाबेस को चेक किया जाता है या कहीं पे कोई ऐसा नाम तो रिजर्व नहीं हम करने जा रहे हैं जिसको ऑलरेडी कॉपीराइट या ट्रेडमार्क का कवर हासिल है। ये बहुत सारी ग्राउंड्स हैं जिनको FBR जो है एससीसीपी जो है लाजमी तौर पर देखता है। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी टिप्स हैं, मैं आपके साथ वो भी शेयर करना चाहूँगा कि चंद एक जिसके ज़रिए जो है हम अपने जो है बेस्ट नाम जो है अपने लिए वो चूज़ कर सकते हैं। ये जो मैंने पीछे पीछे आपके साथ 5-6 क्लॉजेज इस्तेमाल किए जिसमें इनअप्रोप्रिएट नोट्स या क्राइटेरिया बयान किया, अनयूजुअल वर्ड्स कर दिए, डिसेप्टिव नेम्स कर दिए या उनके जो ग्राउंड्स हैं वो बयान कर दिए, उनको मद्देनजर रखते हुए ड्यू डिलिजेंस एक चीज़ होती है जो कि कोई भी कंसल्टेंट या जब आप नाम रखना चाह रहे हैं उसको रन करके देखा जाता है कि क्या ये इन सारे क्राइटेरियाज पर पूरा उतरता है। उसके साथ फिर ये टिप भी है कि आप कोई यूनिक नाम अपने लिए चूज करें इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, और फिर उसको उसी वक्त रिजर्व भी करवा लें। याद रखें कि जब आप नाम रिजर्व करवा लेते हैं वो आपके पास 60 डेज के लिए होल्ड हो जाता है। मीनवाइल अपना आप जहन बना के ये बाकी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करके तो आप कंपनी उसी वक्त भी साथ बना सकते हैं, नेम रिजर्वेशन कंपनी बना सकते हैं या नेम पहले रिजर्व करवा के कंपनी बाद भी बना सकते हैं। बट नाम रिजर्व फौरी करवा लें ताकि वो कोई और नाम जो है आपका ना होल्ड कर सके। हाँ, इसमें दूसरी टिप, तीसरी बल्कि टिप ये होगी कि आप जो भी नाम रखें, आप अगर उसको चेक करना चाहें तो FBR की बड़ी अच्छी एक फैसिलिटी है कि आप ऑनलाइन नेम सर्च में जाकर वहाँ पर एग्जैक्ट वर्ड या एक ओवरऑल क्राइटेरिया देकर उसको सर्च करवा सकते हैं कि आया ये नाम अप्रोप्रिएट भी है और ये किसी ने रखा हुआ तो नहीं है पहले, यानी कि वो सारा क्राइटेरिया जो मैं पहले बयान कर चुका हूँ वो आप ऑनलाइन वेब सर्च के जरिए ऑनलाइन सर्च के जरिए ये सारी फैसिलिटीज हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई नाम ऑलरेडी आपका जो पसंद रखा हुआ है, आप उसमें प्रॉपर या अप्रोप्रिएट चेंज करके भी उसको नाम को अपने नाम के साथ रिजर्व करवा सकते हैं।